कर दिया। जो कुछ नहीं लेता है उसको अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति बहुत दुर्लभ है। सब कुछ दे देते हैं भगवान, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति से उनको वश में होना पड़ता है। भक्ति से वश में होना पड़ता है। भगवान श्री राम ये जन्म बहुत अनमोल है। भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। भक्ति एक मणि के समान। ये राम जी ने मणि दी, मणिमुद्रिका दी, नहीं लिया तो वो मणिमुद्रिका कहाँ रही? राम जी के ही हाथ में रही। और यही मणिमुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दिया था पहचान के लिए, राम नाम अंकित। जीवन बहुत अनमोल है। इसने अपने जीवन को धन्य कर दिया। श्री केवट ने जीवन ये अनमोल रे, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है नाना पाए मिलना जन्म द्वारा, बड़ा कठिन है नाना पाए मिलना जन्म द्वारा। जीवन ये अनमोल रे, यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। जीवन ये अनमोल है, तूने यूं ही गुजारा, अरे तूने यूं ही गुजारा। काली की सेवा करिए जरा, चिंता मत करो, अभी सबको मिलने वाला हो जाए। ताली बजाइए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी करते मानव कहने को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी करते मानव कहने को। ब्रह्मा विष्णु शिव जी करते मानव कहने को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी करते मानव कहने को। रोक सके तो रोक ले बाकी चंचल मन को, रोक सके तो रोक ले बाकी चंचल मन को। पछताएगा रह जाएगी, पछताएगा रह जाएगी जब समय की धारा। जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, अरे
केवट ने अपने जीवन धन्य कर लिया। भगवान श्री राम वहां से चले, उसके पूर्व गंगा का पूजन किया सीता जी ने, और गंगा से प्रार्थना किया कि हे गंगे माँ, मैं सकुशल पति देवर के साथ लौट कर के आऊं, पुनः आपका पूजन करूं। आकाशवाणी हुई गंगा से, सीते पूजन करके मेरी स्तुति करके तुमने बढ़ाई दी है, तुम तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो, सारी शक्तियां तुमसे उत्पन्न होती हैं, तुम सकुशल पति देवर के साथ लौट करके आ जाओगे, मेरा वरदान है। भगवान ने पार्थिव पूजन किया गंगा किनारे। पार्थिव, शिव का पूजन से मंगल होता है। पार्थिव मतलब मिट्टी के शिव बनाकर, पिंडी बनाकर। सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया। सारी पृथ्वी लिंगमयी है, शिव की पिंडीमयी है। मिट्टी के शिवजी बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करे, सर्वश्रेष्ठ माना गया। मिट्टी के शिवलिंग में आवाहन विसर्जन नित्य होता है। श्री राम जी ने पार्थिव पूजन किया, आगे जाने लगे, हाथ जोड़कर खड़े। निषाद राज ने श्री राम से प्रार्थना किया कि भगवान, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, 2-4 दिन रास्ता दिखा करके लौट जाऊंगा। साथ ले लिया, प्रयागराज पहुंचे, तीर्थों का राजा प्रयाग। त्रिवेणी में स्नान किया श्री राम ने, और भरद्वाज के आश्रम में आए, भरद्वाज के चरणों में प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, रात्रि विश्राम किया श्री राम ने। भगवान आपके दर्शन से मेरी तपस्या, मेरी साधना सफल हो गई। प्रातः काल भगवान श्री राम ने कहा, ऋषिवर, नाथ कही हम कहीं मग जाए, हम किस रास्ते से जाएं? हंसने लगे ऋषिवर और कहा कि आपके लिए हर एक रास्ता सुगम है, किसी भी रास्ता से चले जाओ। जैसा प्रश्न था वैसे ही उत्तर। राम जी पूछते हैं किस रास्ते से जाएं? अरे भाई, कई रास्ता हो। चौराहा में आप किसी व्यक्ति से पूछें कि हम किस रास्ते से जाएं, तो वो आपसे ही प्रश्न करेगा कि आपको जाना कहाँ है, तो बताओ आपको कहाँ जाना है, उस हिसाब से हम रास्ता बताएं कि इस रास्ते से जाओ। तो जैसा प्रश्न था वैसे ही उत्तर दे दिया। राम जी ने पूछा किस रास्ते से जाएं? आप चाहे जिस रास्ते से भी चले जाओ। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। हम रास्ता किनसे पूछे? महाजनों ये न गंतः संपन्था, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता हमारे लिए रास्ता है, उसी रास्ता से चलकर हम गंतव्य को प्राप्त करें। त्रिवेणी में निवास करते हैं भरद्वाज जी। त्रिवेणी जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म की धारा है, सरस्वती ज्ञान की धारा है। जिसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, उपासना, कर्म, ज्ञान, उपासना हो, उसी से रास्ता पूछो, आप वो सही रास्ता बताएगा। प्रातः काल रास्ता बताने के लिए ब्रह्मचारियों को बुलाया तो 50 ब्रह्मचारी आ गए रास्ता बताने के लिए। हमने रास्ता देखा, हमने रास्ता देखा। ये 50 ब्रह्मचारी कौन है? वेद शास्त्र पुराण ये 50 सब कहते हैं हमने रास्ता देखा।
18 पुराण, 18 उप पुराण, 36, 4 वेद, 4 उपवेद, 8, 36 और 8 44 और 6 दर्शन, 6 शास्त्र, वेदांत आदि, ये पूरे 50 है वेद शास्त्र। सब कहते हैं हमने रास्ता देखा है, हमारे पीछे चलो, हम रास्ता बताएंगे। पर ऋषि ने श्री राम जी को 4 बटुक दिए, 4 ब्रह्मचारी दिए। ये 4 ब्रह्मचारी कौन है? ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद ही ये 4 ब्रह्मचारी हैं। इन्हीं के पीछे श्री राम जी चले। इसका तात्पर्य यही है कि हमारे लिए रास्ता कौन सा है? वेदानुकूलित रास्ता ही हमारे लिए रास्ता है, वेद अनुमोदित रास्ता ही हमारे लिए रास्ता है। उसी रास्ता से चलें जिस रास्ता को वेद बताते हैं कि इस रास्ते से चलो। उस रास्ता से चलेंगे तो सही गंतव्य स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। मनमाने ढंग से यदि रास्ता हमने चुना तो हमको सफलता नहीं मिलेगी, गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी। हमको जाना कहाँ है? ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी हमारा भटकना बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आवागमन का चक्कर से हम तब तक नहीं छूटेंगे जब तक हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और मानव देह किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है? ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब हम वेदानुकूलित मार्ग से चलेंगे, वेद के बताए हुए मार्ग से चलेंगे, तब जाकर के हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। श्री राम हमको ये शिक्षा देते हैं। चल करके श्री राम ने निषाद को वापस लौटाया, यमुना पार हुए और वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। ये वाल्मीकि वही है जो इनके श्री राम जी के चरित्र के पूर्व ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दिया। और वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा, वाल्मीकि जी से। भरद्वाज जी से रास्ता पूछा, वाल्मीकि जी से निवास स्थान पूछा और अगस्त से निशाचरों को मारने का मंत्र पूछा श्री राम ने। वाल्मीकि जी से स्थान पूछा। वाल्मीकि जी ने भौतिक रूप से स्थान बताया और आध्यात्मिक रूप से, 2 तरह से स्थान बताया। आध्यात्मिक रूप से बताया कि भगवान आप कहां नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह आप निवास करते। राम जी हंसने लगे, ये तो हमारा ब्रह्म रूप है, निर्गुण रूप है, मैं सगुण रूप में आया हूं और मैं अकेला नहीं हूं। अकेले के लिए तो कहीं भी पेड़ के नीचे रह जाए आदमी, पर मेरे साथ लक्ष्मण है, मेरी पत्नी है। कहते हैं भैया विवाह करने वाले हो तो पहले घर मकान तो बना लो, बोल राधे राधे। परिवार बढ़ने वाला है, कम से कम घर मकान तो बना लो। अकेले की तो कोई चिंता नहीं है, जंगल में पेड़ के नीचे भी रह सकते हो, दूसरे के घर में भी निवास कर सकते हो। पर पत्नी के साथ, परिवार के साथ अपना स्वयं का मकान चाहिए। तो राम जी ने कहा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भाई भी है, मेरी भार्या है। पहले आध्यात्मिक रूप से स्थान बताया, कहां निवास करो आप, 14 स्थान बताए।
जिनके कहाँ निवास करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुहागन तरीनाना, कथा तुम्हारी सुहागन तरीनाना, धन ही निरंतर मोहि न पूरे, धन ही निरंतर मोहि न पूरे, जिनके ही तुम कहाँ गहरू रे, जिनके ही तुम गहरू रे, लोचन जातक जिन करी राखे, लोचन जातक जिन करी राखे, रहनि दरस जन धर अभिलाषे, रहनि दरस जन धर अभिलाषे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु जिनके कान समुद्र के समान, जैसे समुद्र में निरंतर नदियां बहती जाती है, कभी तृप्त नहीं होता समुद्र, जल इतना भरते जाता कभी तृप्त नहीं होता, वैसे जिसके कान श्रवण समुद्र के समान और आपकी कथा नदियों के समान है। मतलब निरंतर कथा सुनने के पश्चात जो तृप्ति नहीं मानता, क्योंकि शब्द से पेट नहीं भरता। बोल राधे राधे। ये आकाश का गुण है शब्द, शब्द से पेट नहीं भरता। कितनी कथा सुनी, 4-5 बार कथा तो यहां हमने आपको सुनाई दी हो। आपका पेट भरा अभी तक? आपका पेट भर गया होता तो शायद आप कथा सुनने नहीं आते, और आपका पेट नहीं भरा इसलिए कथा सुनने आए। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का गुण है शब्द, शब्द से उदर पूर्ति नहीं होती। पृथ्वी तत्व से उदर पूर्ति होती, भोजन ये पृथ्वी तत्व, तो उसके हृदय में निवास करो जो निरंतर कथा सुने पर तृप्त नहीं माने। और आपके नेत्र, आपका रूप क्या है? आपका रूप जो है स्वाति नक्षत्र के समान, और जो पपीहा के समान लगाए हुए रट, उनके हृदय में निवास करो। निरंतर जो पूजा करता है उनके हृदय में निवास करो, जो मंत्र जाप करता है उनके हृदय में निवास करो। इस तरह से 14 स्थान बताया आध्यात्मिक रूप से। हम भी इन स्थानों को स्वीकार करें, समझ लें कि यदि भगवान हमारे हृदय में निवास करें तो जो स्थान बताए हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम हमारे हृदय में निवास करेंगे। मानो तो आपका वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ है, एक वर्ष इन स्थानों में निवास करो। और रामचरितमानस में ये 14 स्थानों के 14 प्रकार के भक्त हैं। इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है जिसको समय के अभाव से हम नहीं वर्णन कर सकते। फिर भौतिक रूप से स्थान बताया कि प्रभु चित्रकूट में आप निवास करो, जहां मंदाकिनी गंगा बहती है कलकल निनाद करके, अनसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट किया है, वहां निवास करो। चित्रकूट में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित
निवास करते हैं। चित्रकूट, चित्रकूट श्री राम का ही स्वरूप। हम लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। वृंदावन में, ब्रज में गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, हम लोग परिक्रमा करते हैं। और चित्रकूट पर्वत श्री राम का ही स्वरूप है, उसकी हम श्री राम मान करके परिक्रमा करते हैं, क्योंकि श्री राम उसमें निवास करते हैं। आइए हम लोग श्री राम को चित्रकूट में निवास करने दें। और आगे का जो कथा प्रसंग है वह है कल की कथा प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। परम भागवत भक्त भरत का प्रेम में चरित्र कल की कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। सुमंत का लौटना, दशरथ का देह विसर्जन, भरत चित्र, श्री राम भरत का मिलन, पादुका लेकर के आएंगे। वो सब प्रसंग आगे प्रभु की मर्जी कहाँ तक जाएं, हम तो उनके यंत्र हैं, जहाँ तक प्रभु ले जाते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, देवी मात की जय। सबसे पहले आज माता जी की आरती होगी, फिर हम लोग रामायण की आरती करेंगे। भूल जाते हैं रामायण की आरती के पश्चात। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए।